राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल साहू की हत्या। अदालत तहखाने के अंदर एक बार पुनः सर्वेक्षण करने की अनुमति देती है। मंदिर को मस्जिद कहोगे तो विवाद तो होगा ही। तुम इन दंगाइयों को बच्चा क्यों कह रहे हो? ये उस वायरस के शिकार हैं जो सरहद पार से फैलाया जा रहा है। मैंने तो वही कहा है जो उनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। उदयपुर फाइल्स, जो बज़ाहिर एक कहानी है टेलर कन्हैया लाल के मर्डर की, जिसमें इस फिल्म के मुताबिक इस टेलर को 2 मुस्लिम नौजवानों ने मिलकर कत्ल कर दिया। लेकिन ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक जहर है जो हमारी सोसाइटी में फैलाया जा रहा है। अब देखें, इसमें सबसे पहली बात कि सारे मुस्लिम्स को एक ही झोली में डाल के टेररिस्ट करार देना। इस फिल्म ने देवबंद मदरसा को एक रेडिकल हब दिखाया है कि जैसे वहां का हर एक स्टूडेंट वहां से निकलकर बॉम्ब बना के आता हो। और सबसे बड़ी बात, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तंजो मजाक कि एक एंकर पर्सन न्यूज़ चैनल पर बैठकर खुले आम गलत रिवायात पेश करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा के बारे में मनगढ़ंत बातें कर रही है। और दूसरी तरफ बीजेपी की एक स्पोक्स पर्सन जो कि कुरान की आयत को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करती है और अपने मनगढ़ंत मतलब निकालती है। जमीयत उलमाए हिंद ने इसी वजह से इसको ब्लास्फेमस करार दिया और इसके खिलाफ पिटीशन दायर की, जिसमें यह वाज़ेह किया कि अगर इस फिल्म पर बैन न लगाया गया तो इस देश के हालात बहुत संगीन हो जाएंगे। और बिलाखिर कोर्ट ने उनकी इस पिटीशन के रद्द अमल में इस फिल्म के लॉन्च पर स्टे दिया। फिर एक और सीन में ज्ञानवापी मस्जिद का मंजर दिखाया गया कि जिसका केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसे खोल खोल के दिखाया है, जिससे कम्युनल टेंशन फिर से जगा दी जाएगी। तो ये सिर्फ बॉलीवुड का मसला नहीं, ये एक ग्लोबल नैरेटिव वॉर है जिसमें सैकड़ों सालों से हर बड़ा पावर अलायंस बना एक ही नैरेटिव फैलाने में, इस्लाम इज इक्वल टू वायलेंस एंड मुस्लिम्स इज इक्वल टू टेररिस्ट्स। हम अगर बात करें मेडिवल क्रूसेडर्स की, तो आरजे मेडन अपनी किताब क्रूसेड्स द इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री में ये वाज़ेह करते हैं कि पोप अर्बन II ने जिहाद को बारबेरिक पैगनिज्म कहते हुए यूरोप में मुस्लिम लैंड्स पर होली वॉर लॉन्च की। इसमें थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट सिविलियंस मारे गए। इसके साथ ब्रिटिश ओरिएंटलिस्ट्स की बात करें तो विलियम जोन्स और टॉमस मकाले ने संस्कृत और अरेबिक स्कॉलरशिप को पॉलिटिसाइज करके मुस्लिम्स एज बैकवर्ड ज़िलोट्स की स्टीरियोटाइप बनाई। फिर चलते हैं क्रिश्चियन मिशनरी प्रोपेगेंडा की तरफ। A.L. उडोविच अपनी किताब इस्लाम एंड द मिडीवल वेस्ट में ये वाज़ेह करते हैं कि क्रिश्चियन मिशनरी प्रोपेगेंडा में जेजुइट प्रेसेस ने पैम्फलेट छपवा के मुस्लिम्स को आइडोलेटर्स और थ्रेट टू वेस्टर्न सिविलाइजेशन बताया। प्रिंटिंग प्रेसेस ने हेट स्पीच का इंडस्ट्रियल स्केल मैन्युफैक्चर किया। और फिर आते हैं ज़ायनिस्ट थिंकर्स एंड वेस्टर्न कोल्ड वॉर स्ट्रेटजिस्ट्स की तरफ। बर्नार्ड लुई और डैनियल पाइप्स ने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस थ्योरी प्रपोज की, जिससे इस्लामोफोबिया एकेडमिक और मीडिया का पार्ट बन गया। इन शॉर्ट, क्रिस्टेंडम, कॉलोनियल ब्रिटेन, ज़ायनिस्ट लॉबी और कोल्ड वॉर इंस्टीट्यूशंस सब ने मिलके एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल प्रोपेगेंडा मशीन बनाई जो अब बॉलीवुड और हॉलीवुड तक पहुंच गई है। और ये नैरेटिव सिर्फ एक ज़माना या एक जगह तक महदूद नहीं। हम चलते हैं पार्टीशन 1947 के टाइम पर कि जब हिंदू महासभा और आरएसएस ने मुस्लिम रियोटर्स की प्रोपेगेंडा फैलाया, जिसकी वजह से लाखों मासूम लोग मारे गए। उसके बाद गुजरात 2002, जहां बीजेपी लेड स्टेट ने मीडिया को कंट्रोल किया, जहां चैनल्स ने मुस्लिम मॉब्स को सिस्टमैटिकली डेमोनाइज किया। फिर आते हैं पोस्ट 9/11 हॉलीवुड की तरफ। फिल्म्स लाइक ट्रू लाइज, एग्जेक्टिव डिसीजन, द सीज, इन सब ने मिडल ईस्ट टेररिस्ट्स को मुस्लिम आइडेंटिटी से लिंक किया,
جس سے اسلاموفوبیا US سبربز تک پہنچا. ریسنٹ اسٹریمنگ شوز کو دیکھیں تو نیٹ فلکس اور ایمیزون سیریز نے بھی مسلم ایکسٹریمسٹ تھیمز ریسائیکل کیے جیسے ہوم لینڈ اور ٹریڈ سٹون وغیرہ. ان شارٹ، فرام کروسیڈز ٹو کال آف ڈیوٹی ایک ہی کہانی چل رہی ہے. مسلمز از اکول ٹو ٹیررسٹ، اور بالی ووڈ صرف اس گلوبل اسکرپٹ کا ایک اور ایپیسوڈ لکھ رہا ہے. اسلام میں حفظ حرمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اہم ہے. جو بھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر مذاق کرتا ہے اس کے لیے شریعت میں سزا مقرر ہے اور قانون طے ہے. لیکن اسلام کبھی بھی کسی انڈیویجول کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ خود اپنے تئیں یہ طے کر لے کہ فلاں شخص گستاخ رسول ہے یا فلاں شخص نے بلاسفیمی کی ہے اور وہ خود اپنے تئیں اس کو قتل کی سزا دے دے. قرآن اس بات کو واضح کرتا ہے کہ جس شخص نے کسی انسان کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی. یہ لاز ہمارے عقیدے کی بنیاد ہیں جسے ہم ڈیفینڈ کرتے رہیں گے. دوستو، یہ فلم صرف انٹرٹینمنٹ نہیں، یہ آئیڈیالوجیکل وار کا حصہ ہے. شیئر کریے، بات کریے اور انڈرمائن کریے ان کے جھوٹ کو. لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریے گا تاکہ ہم مل کے اس نیریٹو کو چیلنج کر سکیں. دس از مسلمان اسپیکس سائننگ آف.